हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओम साई राम कोचिंग सेंटर। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट फ्लाइट की बुक से लेकर आई हूँ। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो चैप्टर जिनको भी बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है या बहुत ज़्यादा लेंथी लगता है, ऐसा नहीं है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके एग्ज़ाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो नेल्सन मंडेला चैप्टर है, ये जो है नेल्सन मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी में से जो है इसके स्टेंजास आपके इस चैप्टर में डाले गए हैं। तो इसमें जो ऑटोबायोग्राफी उन्होंने अपनी लिखी थी खुद की, उन्होंने बताया था कि उन्होंने कि किस तरीके से वो फर्स्ट प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट जो है साउथ अफ्रीका के बने, किस तरीके से उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम को जो है एंड किया, किस तरीके से उन्होंने सरवाइव किया, कैसे कैसे उन लोगों ने क्या क्या फेस किया। तो इसी के बारे में ये चैप्टर है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर में जो है उन्होंने अपने पास्ट लाइफ को तो बताया है। जिससे पहले हम ये थोड़ा जान लेते हैं कि साउथ अफ्रीका का जो पास्ट है वो कैसा था। ये जो है अपाथी सिस्टम को फॉलो किया करते थे, जिसमें जो है जो वाइट पीपल थे उन्होंने एक अपना अलग समूह बना लिया था और वो ब्लैक स्किन पीपल के ऊपर जो है अपना मतलब उनके साथ स्किन डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं थी उनके साथ, मतलब कि बहुत ही गलत व्यवहार किए जाते थे। तो इसी के ऊपर ये चैप्टर है, किस तरीके से इन्होंने नेल्सन मंडेला ने जो है इस मतलब इस सिस्टम को एंड किया। आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। आपको डेट्स ध्यान रखनी है। 10 मई 1994 का जो है ये दिन था। बहुत ही अच्छा दिन था नेल्सन मंडेला के लिए और भी इस साउथ अफ्रीका के सिटीज़न के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक लॉन्ग स्ट्रगल के बाद जो है ये फ्रीडम उनको मिली थी कि उन्होंने रैशनल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी का ख़त्म कर दिया था, उसको एंड कर दिया था। अब मंडेला बताते हैं कि बहुत सारे पॉलिटिशियन जो है आजकल उनसे मिल रहे हैं। अलग अलग वर्ल्ड के जो है आ रहे हैं पॉलिटिशियन, उनसे मिलने के लिए विज़िट कर रहे हैं उनकी कंट्री में। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इक्वालिटी का पार्ट है, जो जिस चीज़ को लोग जिससे दूर भाग रहे थे, वो बिल्कुल एंड हो गया है। और लोग जो है अपने रिलेशन साउथ अफ्रीका के साथ अच्छे करने के लिए वहाँ पर विज़िट कर रहे थे। और वैसे भी आज का दिन बहुत ही अच्छा था। उन्होंने शपथ लेनी थी तो सब लोग जो है दूर दूर से उनके साथ जुड़ रहे थे। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अब मतलब कि ये जो सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग जो है वो यहाँ पर होने वाली थी। कहाँ पर? सैंडस्टोन एम्फी थिएटर में। आप देख सकते हैं इमेज में, ऑटम का दिन था, पतझड़ का, बहुत ही खूबसूरत। और इस एरिया में मैंने पिक्चर ऐड करने की कोशिश की। कुछ इस तरीके का ये थिएटर था। और ये जो बिल्डिंग थी, ये जो बिल्डिंग है आपकी प्रिटोरिया, इसमें काफ़ी डिकेड्स तक जो है वाइट पीपल ने सुप्रीमेसी की थी। ये वाइट पीपल इस बिल्डिंग पर मतलब कि अपना रूल किया करते थे। और इस आज जो है यहाँ पर क्या है, इस जगह पर रेनबो गैदरिंग हुई है। रेनबो गैदरिंग मतलब अलग अलग कंट्री के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत दिन था और जो मिस्टर नेल्सन मंडेला थे वो भी बहुत खुश थे। जब वो वहाँ पे सेरेमनी में पहुँचते हैं, वहाँ पे अपनी डॉटर के साथ पहुँचते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं उनकी डॉटर जेनानी जो है ये इनके साथ यहाँ पे उपस्थित हुई थी। और वो बताते हैं कि पोडियम आपने देखा होगा, जो लेक्चर स्टैंड होता है वहाँ पे जो है सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट जो है मिस्टर डी क्लर्क, मैंने उनकी पिक्चर ऐड किया, आप देख सकते हैं। ये जो है अपनी शपथ लेते हैं और इनके बाद जो है शपथ लेने के लिए पोडियम पर थोबो थाबो मेबेकी, में भी मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, जो थाबो मेबेकी हैं वो आते हैं शपथ लेने के लिए। और इनके बाद शपथ लेने की जो टर्न है वो आती है मिस्टर नेल्सन मंडेला की। अब नेल्सन मंडेला जी जैसे ही अपनी स्पीच स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो वो कहते हैं कि मतलब कि जो मतलब मैं बहुत खुश हूँ और मैं सबसे पहले तो अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दूंगा अपनी कंट्री के लिए, अपने मतलब देश के लिए। इसको एकदम पीसफुली, मतलब कि एकदम शांति का प्रतीक, मतलब कि ये शांति के प्रतीक से जो है ये जानी जाएगी। और वो बताते हैं आज मैं न्यू बॉर्न लिबर्टी की बात करने वाला हूँ। न्यू बॉर्न लिबर्टी उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि एक अपाथी सिस्टम का एंड हुआ था और एक उनके देश का जो है एक नया जन्म हुआ था। और वो बताते हैं कि जो अपाथी सिस्टम की वजह से वर्ल्ड साउथ अफ्रीका से जो कनेक्शन तोड़ रखे थे उन्होंने, मतलब कि वो दूर दूर हो गए थे सारे वर्ल्ड, उन्होंने साउथ अफ्रीका को बिल्कुल एकदम कॉर्नर कर दिया था। आज जो है वो दोबारा से हमसे जुड़ रहे हैं उस, क्योंकि हमने जो है ये डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दिया है, इस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया है। और वो बताते हैं ही रेफर टू एक्सपीरियंस ऑफ इज द नेशन
टू ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर को जो है इन्होंने अपाथी सिस्टम बताया है। अपाथी सिस्टम ही इन्होंने बताया है कि ये जो एक्स्ट्रा ह्यूमन डिजास्टर है। और बाकी वो बताते हैं कि कंट्री के जो रिलेशन ख़त्म हो गए थे लोगों से वो भी दोबारा से जुड़ रहे हैं इस सेरेमनी के थ्रू। और वो बताते हैं कि सारी कंट्री के लीडर जो शामिल हुए हैं उनका बहुत बहुत वो थैंक यू कर रहे हैं, कि मतलब वो बहुत खुश हैं कि उन्होंने एक विक्ट्री हासिल कर ली है। अब वो बता रहे हैं कि उन्होंने विक्ट्री जो है किसकी हासिल कर ली है, उन्होंने विक्ट्री जो है जस्टिस की हासिल कर ली है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने बता रहे हैं कि हमने जो है ह्यूमन डिग्निटी की विक्ट्री हासिल कर ली है, एक पीस शांति की विक्ट्री जो है हासिल कर ली है। और ये जो अचीवमेंट है पॉलिटिकल फ्रीडम का, ये इससे वो जो है बहुत ही ज़्यादा हैप्पी है। और हम अब जो है शपथ लेते हुए वो बोलते हैं कि ये यहाँ पे जो मतलब कि अब बचा खुचा जो रह गया है मैं उसको भी बिल्कुल ठीक कर दूंगा, जैसे कि पॉवर्टी हो गई, डेप्रीवेशन हो गया, सफरिंग हो गई, जेंडर इनइक्वालिटी हो गई, इन सब को भी वो ख़त्म कर देंगे। इस डिस्क्रिमिनेशन को भी बहुत जल्दी जो है वो ख़त्म कर देंगे। और वो बताते हैं कि कभी कभी मतलब कि कोई दूसरा इंसान एक दूसरे इंसान पर जब ऑब्सेस करता है, मतलब कि उस पर जुल्म करता है, तो वो मतलब कि गलत बात है, वो भी खुद भी ऑब्सेस हो जाता है। और वो लास्ट में ये भी बोलते हैं, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। मतलब कि जो सूरज यहाँ पे अब नया निकला है ये कभी नहीं डूबेगा, मतलब ये हमेशा ऐसे ही चमकता रहेगा। और जो गॉड है उसने अफ्रीका को क्या किया है, ब्लेस किया है। सेकेंडली वो बताते हैं अपनी स्पीच को आगे बढ़ाते हुए, वो बोलते हैं कि एयर फोर्स जो है बहुत ही सुंदर प्रदर्शन, जैसे आपने देखा होगा कि रिपब्लिक डे पे या इंडिपेंडेंस डे पे आप देखते हो कि वो जो एयर फोर्स है वो अपना प्रदर्शन फोर्स दिखाती है कि, और वो ये फोर्स मिलिट्री जो है दिखाना चाहती है कि जो नई गवर्नमेंट लॉयल्टी डेमोक्रेसी न्यू गवर्नमेंट जो बनी है उसका वो साथ देंगे, वो हमेशा उनके साथ लॉयल्टी के साथ खड़े रहेंगे। और वो उन सबको देख रहे हैं और वो मतलब इतनी बात बोलते हुए उन्हें अपना पास्ट का टाइम याद आता है कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो है फेस की है। वो बताते हैं कि उन्होंने अपने कैसे 30 साल जो हैं जेल में बिताए हैं। और वो कहते हैं कि उन्होंने जो जो ऑफिसर जो हैं आज जो इनके सामने खड़े हैं उनको सल्यूट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये पुराना टाइम होता तो और यही ऑफिसर जो थे इनको क्या कर रहे होते, जेल में डाल रहे होते, इनको अरेस्ट कर रहे होते। और वो बताते हैं कि मतलब कि ये जो जेट यहाँ से जा रहे हैं, ये जो अपना इतना सुंदर प्रदर्शन दिखा रहे हैं, इसमें मैंने एक पिक्चर ऐड नहीं की है, उसमें जैसे आपने देखा है ना हमारे रिपब्लिक डे पे जो है जेट्स निकलते हैं और वो स्मोक कर रहे होते हैं, हमारे जो तिरंगा है उसके फोक्स जो दिखा रहे होते हैं वैसा। लेकिन इनके भी वैसा ही था, मेरे को वो पिक्चर मिली नहीं, तो मैं आपको कलर्स बता देती हूँ। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि किस किस कलर्स में जो है ये जेट जो वहाँ से निकले हुए थे। तो आप देख सकते हैं ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, इन कलर के जो है उन्होंने स्मोक जो है वहाँ पर कलर आसमान में बिखेर दिए थे। वो बता रहे थे कि अब जो यहाँ के वाइट पीपल है और जो ब्लैक पीपल है उनमें क्या हो गई है, इक्वालिटी हो गई है, कोई भी कलर डिस्क्रिमिनेशन अब नहीं है। और फिर जो है वहाँ पे इम्पोर्टेंट नेशनल एंथम किया जाता है। आप ध्यान रखना जो वाइट पीपल होते हैं उनका जो नेशनल एंथम होता है वो नोकोसी सिकडल अफ्रीका होता है, और जो ब्लैक सिंगर्स होते हैं उनका जो नेशनल वो डाई स्टेम द ओल्ड एंथम होता है, जो कि इनके रिपब्लिक पर बजाया जाता है। उस एंथम को सुनते हुए जो है नेल्सन मंडेला ये भी कहते हैं कि आज जो है इस सेरेमनी में जो कम्युनिटी यहाँ पे प्रेजेंट है उनको एक दूसरे का जो एंथम है वो अभी अच्छे से लर्न नहीं है, लेकिन ये दिन दूर नहीं कि इनको जो है अच्छे से ये एंथम लर्न हो जाएगा। उसके बाद जो है नेल्सन मंडेला बताते हैं थर्डली कि अब के मतलब कि पास्ट के बारे में कुछ बात करते हुए अपाथी सिस्टम डेमोक्रेसी के बारे में वो जो है बताते हैं और कहते हैं कि जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुआ था 1900 से लेकर 1909 तक जो है एक एंग्लो बोर वॉर
के टाइम से ये शुरू हुआ था, तब से ही यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम जो है लागू हो गया था। और इसने मतलब कि इतना ज़्यादा लोगों के दिमाग, मतलब वाइट पीपल्स की एक अलग सोसाइटी बना दी थी, और वो जो है ब्लैक स्किन पीपल जो है उन पर अपना हुक्म किया करते थे, उन पे अपना मतलब कि उन पे शासन किया करते थे, उनको हर तरीके से जो है रंग भेद को लेकर इस तरीके की फाइट्स वहाँ पर होती रहती थी, मतलब कि कोई भी अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाया करता था। लेकिन जब इसका अंत हुआ तब जो है नेल्सन मंडेला यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। फोर्थली वो बताते हैं कि इस मतलब कि इस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी की एक अच्छी बात भी है, एक अच्छा इम्पैक्ट भी है। अच्छा इम्पैक्ट क्या है वो बताते हैं कि अच्छा इम्पैक्ट ये है कि हमारे देश को जो है इतने करेजियस फ्रीडम फाइटर जो हैं वो मिले हैं, और हमारे हीरोज़ जो हैं इतने विजडम से भरे लोग जो हैं हमें यहाँ पर मिले हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ साउथ अफ्रीका के फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसे हमारे देश के कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे, उस तरीके से इन्होंने भी अपने फ्रीडम के लिए बहुत फाइट की थी। और वो बताते हैं कि सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो करेज वाले, विजडम वाले जो ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये हमारे धरती को मिले हैं। और वो बताते हैं कि हमारी धरती में जो है बहुत मिनरल है, बहुत मिनरल है, और असली वेल्थ जो है हमारी कंट्री के ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। असली जो वेल्थ है, असली जो खुशी है वो ये फ्रीडम फाइटर है। इन्होंने बहुत संघर्ष किया है हमारे देश के लिए, बहुत ज़्यादा फाइट्स की हैं और स्ट्रगल किया है। इतने लॉन्ग स्ट्रगल के बाद जो है हमारा देश जो है आज वाइट पीपल से, इस स्किन डेमोक्रेसी से, डिस्क्रिमिनेशन से फ्री हो सका है। और वो बताते हैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, फिफ्थली वो बोलते हैं ये जो करेज की बात कर रहे हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है मतलब कि ये नहीं है कि आप अपने डर से हार रहे हैं। आपने माउंटेन ड्यू की ऐड देखी होगी, क्या बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है। एग्जैक्टली नेल्सन मंडेला भी यही कहते हैं कि अगर मतलब डर वो नहीं है कि जिसको आप लेकर बैठ गए हैं, डर वो है कि जिससे आपने ओवरकम कर लिया है, यानी कि अपने डर को ख़त्म कर लिया है। I learned that courage was not the absence of the fear but the trump over it। मतलब कि आप उससे उसको लेकर बैठे नहीं रहेंगे, आप उससे क्या कर लेंगे, ओवरकम कर लेंगे, वही असली आपकी करेज है। लास्टली वो अपने हेटर्स के बारे में बता रहे हैं कि जो उनके हेटर्स हैं, मतलब कि जो वाइट पीपल उनके ऊपर राज कर रहे थे, उनके लिए वो बोलते हैं कि जो नफ़रत है वो भी मतलब बाय बॉन्ड नहीं आती है, डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी को सिखाई नहीं जाती है। वो लोगों को पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हो रही है, और वही जो है वो बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। और वो बताते हैं कि जब मैं 30 साल जेल में था, जब मैं 30 साल जेल में था, जो लोग हमें मारा करते थे, पीटा करते थे, उन मतलब कि उनमें से एक गार्ड ऐसा था जिसको मतलब इस चीज़ का फील होता था कि हम इन पर रोज़ जुल्म करते हैं, रोज़ इनको पीटते हैं। मतलब कि ये चीज़ जो है एक होता है ना, मतलब कि इंसानियत सबके अंदर होती है। आई वुड से अ ग्लैमर ऑफ द ह्यूमनिटी, मतलब ह्यूमनिटी सबके अंदर है, इन वन ऑफ द गार्ड, मतलब कि उनमें भी वो चीज़ दिखाई जाती है। उनको शुरू से नहीं ये चीज़ सिखाई गई है कि आपको जाना है, उन लोगों को पीटना है, ऐसा नहीं होता है। और वो बताते हैं कि बहुत बड़ी बात थी कि मतलब कि लास्ट में फैमिली से रिलेशन, मतलब कि जो हमारे रिलेशन होते हैं फैमिली से, वो भी दूर हो जाते हैं। इंसान की लाइफ में दो ही ड्यूटीज़ होती हैं, एक होती है अपनी फैमिली की तरफ और एक होती है अपनी कंट्री की तरफ। पर वो बताते हैं कि उन्होंने जो है अपनी फैमिली की तरफ जो है ये ड्यूटी नहीं निभा पाए, क्योंकि उनको जेल में डाल दिया गया था, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली के टूवर्ड्स मतलब कि उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। मेरी कंट्री में ये जो पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि वो दोनों प्रति अपनी ड्यूटी निभा नहीं सके थे, क्योंकि उनको जेल में डाल दिया जाता था। जो भी फ्रीडम के लिए आवाज़ उठाया करता था उसको जो है जेल में डाल दिया जाता था। मैंने ऐसा चूज़, मतलब कि वो बताते हैं कि मैंने शुरू से ये चीज़ चूज़ नहीं की थी कि मैं एक बड़ा होकर फ्रीडम फाइटर बनूंगा या अपनी फैमिली के प्रति ऐसा कुछ करूंगा। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। वो बताते हैं कि बचपन में जो है मेरे लिए आज़ादी का मतलब होता था कि अपने घर के इर्द गिर्द घूमना, या अपने फादर के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करना, अपनी माता के इधर इर्द गिर्द घूमना, यही उनके लिए फ्रीडम था। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी मतलब के एज के अकॉर्डिंग बड़े होते जाते हैं, उन्हें समझ आता है कि एक्चुअल में जो फ्रीडम है वो होता है कि खुद की मर्जी से अपनी लाइफ जीना, खुद की मर्जी से शादी करना, खुद की मर्जी से सब कुछ करना, ये होता है फ्रीडम। लेकिन जैसे ही वो यंग एज में आते हैं तो उनको पता चलता है कि मतलब कि जब वो जॉन्सबर्ग में रहते हैं तो उनको पता चलता है कि जो टाइम है
मुझे समझ आया, मतलब उस टाइम उनको समझ आया कि जो उनका फ्रीडम था वो तो उनसे बहुत पहले ही, मतलब कि बचपन से ही छीन लिया गया था। उनको कोई राइट नहीं था। उनका जो मतलब कि फ्रीडम का जो हंगर था, भूख थी उनकी आज़ादी वाली, वो उनको बचपन से नहीं थी। धीरे धीरे जिस तरीके से उनकी लाइफ आगे आगे बढ़ती रही, उनको पता चलता रहा कि उनका जो फ्रीडम है वो धीरे धीरे बचपन में ही उनसे छीन लिया गया था। और वो मंडेला बताते हैं कि धीरे धीरे जो है समझ आया कि यही सिर्फ मतलब कि बंधा, मतलब मैं ही सिर्फ इस जंजाल में नहीं बंधा हुआ हूँ, मेरी कंट्री के और भी भाई बहन मतलब कि मेरी कंट्री के और भी जो लोग हैं वो इस चीज़ में बंधे हुए हैं। वो उनको भी कहीं ना कहीं फ्रीडम चाहिए, उनको भी मतलब कि आज़ादी चाहिए। तो उसके बाद जो है नेल्सन मंडेला नेशनल कांग्रेस पार्टी को जो है ज्वाइन करते हैं। यहाँ लिखा भी है, I joined the African National Congress and the last when the hunger of my own freedom because the gather hunger for freedom। मतलब कि सिर्फ उन्हीं की भूख को, अब वो अपनी ही भूख मिटाने के लिए उन्होंने नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया था, बल्कि वो पूरे देश को जो है इस फ्रीडम, इस मतलब के डिस्क्रिमिनेशन से आज़ाद कराना चाहते थे। इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ्स विद देयर डिग्निटी एंड दिस सेल्फ रिस्पेक्ट। वो बता रहे हैं कि मैं चाहता था कि सिर्फ मैं ही इस लाइफ को ना जीऊँ, बल्कि मेरी जो लोग हैं, मेरे देश की कंट्री के जो लोग हैं, वो भी इस लाइफ को इंजॉय करें, इस फ्रीडम को समझें। अब मुझे ऐसे स्टेप उठाने थे, वो समझ गए थे कि उन्हें सिर्फ अपने लिए ही नहीं स्टेप उठाने हैं, उन्हें अपनी कंट्री के लिए भी उठाने हैं। जिसकी वजह से वो बताते हैं कि वो जो है एक फाइट एंड यंग मैन से जो है किस में बदल जाते हैं, एक बोल्ड, यानी कि एक डरपोक से जो है एक बोल्ड मैन में बदल जाते हैं। बताते हैं कि लो अबाइडिंग से जो है वो एक क्रिमिनल बन जाते हैं। क्रिमिनल मतलब कि क्योंकि जो भी फ्रीडम के लिए आवाज़ उठाता था, उनको जो वाइट पीपल थे वो जेल में डाल दिया करते थे, उनके साथ बुरा बर्ताव किया करते थे। इसने मतलब कि उनको जो है एक लविंग हस्बैंड से जो है एक मॉन्क बना दिया था। मॉन्क का मतलब है कि उन्होंने अपनी लाइफ जो है अपनी फैमिली से दूर रहकर जी थी, तो इसलिए वो यहाँ पे उन्होंने एक मॉन्क वर्ड का इस्तेमाल किया था। और वो बताते हैं कि ये जो चेन है ये सिर्फ मेरे ही पैरों को नहीं बंधी हुई है, इसने पूरे वर्ल्ड को बांधा हुआ है। आई एम नॉट अ वर्चुअस ऑफ द सेल्फ सेक्रीफाइस डेट द नेक्स्ट मैन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मैंने ही सेक्रीफाइस किया है और मैंने ही सब कुछ फेस किया है, ऐसा नहीं है। और भी मतलब कि मेरे भाई बंधु जो हैं उन्होंने भी बहुत कुछ फेस किया है। आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड द लिमिटेड फ्रीडम। मैंने कभी भी कबूल नहीं किया कि मैं एक लिमिटेड फ्रीडम, यानी कि जो मेरे पिता के द्वारा बनाए हुए बचपन में रूल्स थे उन्हीं को फॉलो करूं और उसी को अपनी फ्रीडम समझूं। ऐसा नहीं था, मैंने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया, मैंने अपनी लिमिट्स को उतना ही नहीं रखा, क्योंकि आज़ादी की तो कोई लिमिट होती ही नहीं है ना। तो उन्होंने जो है इस डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम, यानी कि उनको लगता था कि अगर किसी एक इंसान पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई मतलब कि इस तरीके से अत्याचार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अत्याचार पूरे देश पर हो रहा है, वो अत्याचार जो है उन पर हो रहा है। अगर एक इंसान भी दूसरे इंसान पर अत्याचार कर रहा है ना, तो जो ऑब्सेसर है और जिसको वो ऑब्सेस कर रहा है, दोनों के अंदर जो है हेट है, दोनों के अंदर जो है शांति नहीं है, दोनों एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, क्योंकि वो उसको मार रहा है जो ऑब्सेसर है, और जो ऑब्सेस है वो मार खा रहा है। जो ऑब्सेसर होते हैं उनके मन में भी नफरत होती है और वो भी बहुत नैरो माइंडेड होते हैं और वो भी इस नफरत से, इस चेन से जो है छूटना चाहते हैं। इसीलिए इस डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम का अंत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। यहीं पे जो है नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच का अंत करते हैं और यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। होप्स हो कि मैंने बहुत ही ईजी और बहुत ही सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लेकर जो है इस चैप्टर को समझाया है। आप एक बार प्लीज़ इस चैप्टर को अच्छे से रीड करें। अगर आपको लगता है कि आपको ये PDF चाहिए जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट्स ये मार्क किए हुए हैं, पिक्चर्स भी दी हुई हैं, तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज जो है इंस्टा पे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।